हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1.29 एरोडॉफ का बड़ा ही अच्छा सवाल है। अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी u नॉट अज्यूमिंग द एयर ड्रैग इन द नेग्लेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायग्राम निकालेंगे। कुछ ऐसा एक सरफेस है, मान लो सर अर्थ पे कुछ इस डायरेक्शन में u नॉट वेलोसिटी से एक अल्फा एंगल पे हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया है, तो वो कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हो जाएगा यू नॉट कॉस अल्फा और एक कुछ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा यू नॉट साइन अल्फा। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था टाइम ऑफ द मोशन। ठीक है, सो टाइम फ्लाइट कितना होगा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो देखो एक्स एक्सिस में तो जो एक्सलेशन है कोई जीरो एक्सलेशन है, और वाई एक्सिस में जो है वो जी है, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लगता है। तुम्हें पता है जो टाइम होता है वो होता है 2 टाइम्स u(i)/g। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × u0 साइन अल्फा बाय जी। ठीक है, ये हम सभी को पता है। सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ असेंट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज एट व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा दे विल इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, सो जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, इस पॉइंट पे होती है मैक्सिमम हाइट हमारी। मैक्सिमम हाइट का जो हम फार्मूला लिखते हैं वो होता है u(y)² हम सभी को पता है। तो ये आ जाएगा u(y)² यानी u0² साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। और जो रेंज होगा मैक्सिमम रेंज वो हो जाएगा u0² साइन 2 अल्फा बाय जी। ये फार्मूलाज दोनों फार्मूला हमें अच्छे से पता है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई की तो आपको पता होना चाहिए। हमें पूछा है एट व्हाट एंगल अल्फा दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी आर एच के इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं u0² साइन 2 अल्फा बाय जी इक्वल्स टू u0² साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। सो जी से जी चला गया, u0² से u0² चला गया, सो आ जाएगा 2, ये इधर गया 2, और ये साइन 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये आ जाएगा फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। सो यहाँ से एक साइन स्क्वायर अल्फा से एक, और ये साइन अल्फा कट जाएगा, 2 2 हो जाएगा 4, कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारा आंसर नीचे आ जाए। ओके, सो यहाँ से ये आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू 4, यानी ये आ जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 4, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सी पूछा है। आइए सी क्वेश्चन सी देखते हैं क्या है। इसमें हमें क्वेश्चन सी पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाई एक्स वेयर वाई एंड एक्स आर डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द बॉडी अलोंग द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे सी एट एनी टाइम। ठीक है, कोई भी हम टाइम कंसिडर कर लेते हैं टी। सो अगर मैं एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट देखूँ किसी एक टाइम के लिए, तो यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेशन नहीं है तो एक्सेशन जीरो आ जाएगा, सो एक्स एक्सिस ये आ जाएगा टी। ठीक है, सो यहाँ फिर मैं एस एक्स को मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ एक्स लिखूंगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है। और यू एक्स जो होगा फिर एक्स एक्सिस में वेलोसिटी यानी यू नॉट कॉस अल्फा इंटू टी। उसी सिमिलरली उसी तरह वाई एक्सिस में यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। सो यहाँ पे y लिखेंगे
यू आई कितना होता है, यू नॉट साइन अल्फा इंटू टी, माइनस इस वजह से आएगा यहाँ पे क्योंकि जी जो है डाउनवर्ड लगता है, आ जाएगा टी स्क्वायर। अगर मैं इसे टी इज इक्वल टू, ठीक है, इस इक्वेशन को एक्स अपॉन यू नॉट कॉस अल्फा लिखो और ये फिर इस इक्वेशन में पुट करो तो मुझे ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। सो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू यू नॉट साइन अल्फा, टी की जगह हम रखेंगे एक्स अपॉन यू नॉट कॉस अल्फा माइनस 1/2g, यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। सो यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स साइन अपॉन कॉस होता है टेन अल्फा माइनस ये आ जाएगा जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। सो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, सो अगर अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन डी क्या पूछा है, अ कर्वेचर रेडाई ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट द इनिशियल पॉइंट एंड एट इट्स पीक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है देखते हैं। कर्वेचर रेडियाई, ठीक है, अब कर्वेचर रेडियाई इसका मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया है तो वो कुछ पैराबोला पाथ ऐसे करके जा रहा है, तो टॉप पॉइंट पे जो होगा ना इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी जो कि होगी यू नॉट कॉस अल्फा। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा सर्कल फॉर्म करेगा, ठीक है, जिसका मान लेते हैं हम रेडियस कितना होगा, आर होगा। ठीक है, वही हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से इसका रेडियस हो जाएगा आर। नीचे की तरफ एक कंटिन्यू फोर्स है जो कि है जी, फोर्स नहीं एक्सलेशन है जी। ठीक है, और यू नॉट कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो सिर्फ यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन आएगा जो कि होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, यू स्क्वायर बाय आर। ठीक है, सो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन आर, और मुझे रेडाई पूछा है तो मैं लिखूंगा यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन क्या है, जी है। ठीक है, सो ये हो जाएगा रेडियस एट टॉप पॉइंट। ठीक है, सो ये डी के लिए हुआ। और इसमें और एक क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल पॉइंट में कितना होगा रेडियस। ठीक है, सो मान लो ये सेम हमारी मेथड हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो जो इनिशियल वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है, जी यहाँ से कुछ इस प्रकार डाउनवर्ड होगा जी। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ ऐसा एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ये होगा रेडियस आर उसका, ये एंगल अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। ज्योमेट्री से आप ये भी अल्फा फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जी, यानी एक्सेलेरेशन आ जाएगा जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा जी साइन अल्फा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फोर्स होता है टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन रेडियस। सो रेडियस हमें फाइंड करना है, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, यू स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे गिवन है टेंजेंशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा फिर जी कॉस अल्फा। इसे फाइंड करने के और भी डिफरेंट मेथड है, पर मुझे लगता है ये मेथड काफ़ी इजी है और अच्छा भी है। कोई कोई इक्वेशंस, इसका इक्वेशन भी होता है, इक्वेशन को डिराइव करके भी हम वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पर ज़रूरत अगर पड़ेगी तो हम वो भी सीख ही लेंगे। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।